नमस्कार। ईश्वरीय साधना और ज्योतिष में आपका स्वागत है। गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए, भगवान गणपति के चरणों में प्रार्थना करते हुए, आज हम दुर्गा उपासना में दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में चर्चा करेंगे। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध प्रयोगों में एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ है। उसके पाठ करने से व्यक्ति को इतनी भगवती की कृपा होती है कि वह मारण, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण आदि 6 कर्मों को करने में सामर्थ्यवान, इतना क्षमतावान हो जाता है। किसी भी भगवान की पूजा साधना क्षेत्र में हम सफलता पाने के बाद में उनके सिद्ध प्रयोगों को करते समय में एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रयोग है वो किसी के लिए अहित ना करे, किसी को हानि ना पहुंचाए, और हम किसी का दुरुपयोग करके किसी चीज़ का हम गलत तरीके से उसका उपयोग करके हम एक बार तो लाभ प्राप्त कर लेंगे, एक बार तो हम उसमें सफल हो जाएंगे, परंतु जो उसका जो परिणाम होगा उस दुष्परिणामों को हमें स्वयं को एक समय भुगतना ही है। इसलिए इस बात को उपासना क्षेत्र, साधना, ईश्वरी साधना के क्षेत्र में इस बात को विशेष ध्यान रखें। दुर्गा सप्तशती का पाठ हम किसी नवचंडी कर्म में या वास्तु के पूजन, माँ भगवती के नूतन गृह प्रवेश के बाद में हम पंडित जी को बुला करके जब वास्तु या पूजन करवाते हैं भगवती का, उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। और दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद में उसके साथ ही सुसिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाता है। परंतु केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती के पाठों का फल, माँ भगवती के उन 13 पाठों और 13 अध्यायों के पाठ का, उनके पूजा का फल हमें केवल इस स्तोत्र के करने से मात्र से मिल जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भगवान स्वयं कहते हैं कि यह बहुत सिद्ध प्रयोग है और इतने गोपनीय रहस्य है कि हमें योनि के समान इसे गुप्त रखना चाहिए। इसमें जो मंत्र दिए गए वो बहुत सिद्ध मंत्र है, उससे व्यक्ति वशीकरण, मोहन, मारण और उच्चाटन वगैरह आदि क्रियाएं भी करने में सफल हो जाता है। और ग्रहण काल में आप पूर्व में जानते ही हैं, किसी सिद्ध पर्व में, नवरात्रि में 9 दिन, होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि, अन्य रात्रि में हम इसका पाठ कर सकते हैं। इसको जागृत कर सकते हैं और जागृत करने के बाद में ग्रहण काल में इसका पाठ करने से अनंत संख्या में गिना जाता है और वो शीघ्र जागृत हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिन तक इसका पाठ करके 108 बार इसको जागृत कर लें, और जागृत करने के बाद में फिर हमारी जैसी कामना हो वैसी भगवती के चरणों में रखने के बाद में हमें इसका पाठ करना चाहिए, इसकी साधना करनी चाहिए, तो भगवती अवश्य हमारे कार्य की पूर्ति करती है। इसके पाठ करने से पहले न को पूजा की आवश्यकता है विशेष, न किसी स्थापना की आवश्यकता है, न कोई अर्चन, कोई धूप ध्यान किसी की आवश्यकता विशेष रूप से नहीं है। केवल इस पाठ के करने के मात्र से सामान्य रूप में इसकी भगवान की कृपा से, भगवती की कृपा से इसकी कृपा प्राप्त हो जाती है। परंतु इसका जो पाठ है वो उपांशु रूप में करना चाहिए, बिल्कुल हल्की आवाज़ में, धीमी आवाज़ में, हम स्वयं उस आवाज़ का महसूस कर सकें, उसका आभास कर सकें, इतनी आवाज़ में हमें इसका पाठ करना चाहिए। और इसका पाठ प्रारंभ करने से पहले हमें भगवान शिव का ध्यान कर लें, क्योंकि वो माँ पार्वती की, माँ दुर्गा के पति हैं, और हो सके जहाँ तक तो भगवान नीलकंठ स्वरूप का ध्यान करें। शिव जी का ध्यान करने के बाद में सामान्य से स्त्री अपन देखते हैं कि अगर किसी के पति की प्रशंसा होती, उनका ध्यान होता है, उनकी बात होती, तो सामान्य से स्त्री भी प्रसन्न होती है। उसी तरह माँ शिव जी का अगर ध्यान करेंगे, हम भोलेनाथ का ध्यान करेंगे, तो माँ पार्वती स्वयं खुश हो जाएगी, प्रसन्न होगी हम पर। इसके बाद में भैरव जी का ध्यान करके बटुक भैरव का ध्यान करें, क्योंकि माँ दुर्गा कहीं कोई कार्य करने जाती ही नहीं,
वे स्वयं कहीं नहीं पधारती, केवल उनके जो भैरवनाथ हैं, उनके जो बटुक भैरव हैं, वे ही साधक का कार्य करते हैं। माँ भगवती की जितनी पूजा की जाती है, भैरवनाथ स्वयं वहाँ प्रकट होकर के उस साधक के रक्षा करते हैं, साधक का कार्य को सफल बनाने में पूर्ण योगदान देते हैं। फिर किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए, किसी मंत्र को जागृत करने के लिए उसका जितना जाप करेंगे, जितनी उसकी सेवा करेंगे, वह देवता वह हम पर इतना प्रसन्न होगा, जितने उसको हम जाप पूजा करेंगे उतना, फिर उतनी ही कृपा हम पर बनी रहेगी। जो लोग भगवती उपासना में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, सिद्ध करके उनकी शीघ्र भगवती की कृपा प्रसन्न होकर के वे शीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्ति होने के बाद में सारे कार्यों को सरल रूप में कर लेते हैं। प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, आकर्षण बढ़ जाता है साधक के प्रति लोगों का, उसकी मान सम्मान, उसके कार्य क्षेत्र में कार्य में बढ़ोतरी हो जाती है और उसकी प्रशंसा चारों तरफ की ख्याति उसकी फैलने लगती है। सामान्य रूप में हमें इसका जाप रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए और अर्थ प्राप्ति का अगर हमारी कामना है, लक्ष्मी प्राप्ति की हमारी कामना है, तो हमें कमल कट्टे की माला पर इन सिद्ध मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के हमें दरिद्रता मिट जाए और हम संपन्नवान हों और हमारे जो जीवन की रूपी जो गाड़ी है, जो यात्रा है, वो हमें शांति से उस लक्ष्मी से उसके सहारे हम निभा सकें, निकाल सकें। इस तरह माँ भगवती की प्रार्थना करके उनका सिद्ध कुंजिका मंत्रों को जागृत करके उनका जाप करें। जितना ही अपन ज़्यादा संख्या में उनका जाप करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उतनी ही कृपा भगवती की बनी रहेगी। इसी तरह माँ भगवती आप पर कृपा बरसाती रहे और महाराज राजेश्वरी कृपा हमेशा आप पर रहे, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।